आज मंगलवार है, आज बजरंगबली का दिन होता है, लेकिन आज देश की राजनीति में भी बजरंगबली का दिन ही था। और आज बजरंगबली भारत की राजनीति में सुबह से छाए हुए हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि अगर वो सरकार में आ गई तो बजरंग दल को बैन कर देगी। आज मैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की कॉपी अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बजरंग दल, पीएफआई और इस तरह के अन्य जो भी संगठन नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन सभी के खिलाफ कानून के अनुरूप कांग्रेस पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी और इन संगठनों पर बैन यानी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पढ़कर बताऊंगा कि इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है। देखिए, घोषणा पत्र की कॉपी आपके सामने मैं लेकर आया हूं और स्क्रीन पर तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन इसमें लिखा है The Congress Party is committed to take firm and decisive action against individuals and organizations spreading hatred amongst communities on the grounds of caste or religion. फिर वो ये भी कहते हैं कि हम organizations like बजरंग दल, PFI और others promoting enmity or hatred, whether among majority or minority communities, we will take decisive action as per law, including imposing a ban on any such organizations. तो कानून के हिसाब से वो सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, एक्शन लेंगे ऐसी संस्थाओं के खिलाफ जिसमें उन्हें बैन करना भी शामिल है। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करके जो फुल टॉस बॉल आज फेंकी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत ही मौका मिलते ही जबरदस्त छक्का मार दिया। और आज कर्नाटक के विजयनगर में प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली थी और यह कर्नाटक का वही जिला है जिसे भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रैली के लिए आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया था और अब वो बजरंगबली को भी ताले में बंद करना चाहती है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक। यह वोट बैंक की राजनीति है। बजरंग दल की स्थापना वर्ष 1984 में उत्तर प्रदेश में हुई थी, लेकिन आज यह संगठन सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय है और इनमें भी कर्नाटक में बजरंग दल का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है और बजरंग दल सबसे ज्यादा खबरों में यही रहता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कर्नाटक में ईसाई मिशनरीज का बढ़ता हुआ प्रभाव। आरोपों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक में धर्म परिवर्तन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर मामलों में ईसाई मिशनरीज की भूमिका बहुत संदिग्ध है और इसी वजह से कर्नाटक में बजरंग दल भी इस तरह के मामलों को रोकने के लिए बहुत सक्रिय हो गया है। बजरंग दल का कहना है कि वो इस धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र के बहुत खिलाफ है और इसकी वजह से कर्नाटक में उसकी तरफ से कई अभियान चलाए जा रहे हैं। और यहां एक तथ्य यह भी है
कि कुछ मामलों में बजरंग दल और ईसाई समुदाय के बीच टकराव भी देखा गया है और इसकी वजह से ईसाई धर्म के कुछ लोगों में बजरंग दल के प्रति काफी नाराजगी है और यही वजह है कि शायद कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को पीएफआई की तरह एक कट्टरपंथी संगठन बताते हुए उस पर बैन लगाने की बात कही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि जैसे ही वो ये बयान देगी इससे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग खुश हो जाएंगे। यानी असल में ये पूरा खेल आपके लिए नहीं है, ये वोटों के लिए है और इन वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान करके ईसाई और मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण कर रही है और इससे एक तीर से दो निशाने होते हैं, ईसाई वोट और मुस्लिम वोट। तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण का मतलब होता है एक ऐसा फैसला ले लेना जो एक खास धर्म और समुदाय को पसंद आए और उस धर्म के लोग उस फैसले के पक्ष में अपना वोट दे दें, उस धर्म के लोग उस फैसले से खुश हो जाएं और एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो जाए। इसे तुष्टीकरण कहते हैं और हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से ही आपने हमारे देश में राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी होगी और यह आज भी हो रही है। जैसे इस मामले में कांग्रेस पार्टी को शायद ऐसी उम्मीद है कि उसके ये ऐलान कर देने से कि वो बजरंग दल पर बैन लगा देगी, कर्नाटक में ईसाई धर्म के वोट उसे आसानी से मिल जाएंगे। कर्नाटक की कुल आबादी में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, यानी क्रिश्चियन से, और यह वोट बैंक लगभग 12 लाख लोगों का है। तो एक बयान से ही कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो 12 लाख वोट हथिया लेगी। बजरंग दल पर तीर चलाकर कांग्रेस ने असल में एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, वो इस ऐलान से ईसाई धर्म के लोगों को खुश करके उनका वोट लेना चाहती है और दूसरा, ये ऐलान उसे मुसलमानों के भी पूरे वोट दिला सकता है, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो भी खुश हो जाएंगे बजरंग दल पर अगर बैन लगे तो। कर्नाटक में अभी 3 बड़े सांप्रदायिक मुद्दे हैं जो बहुत ज्वलंत हैं। पहला है धर्म परिवर्तन का मुद्दा, इसमें आप लव जिहाद का मुद्दा भी जोड़ सकते हैं। तो पहला है धर्म परिवर्तन, दूसरा है लव जिहाद और तीसरा है स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की जिद। तो ये 3 बहुत बड़े सांप्रदायिक मुद्दे हैं, इनके बारे में आप अभी से नहीं महीनों और वर्षों से सुन रहे होंगे। कर्नाटक में धर्मांतरण, लव जिहाद और हिजाब, और इसी की वजह से कर्नाटक की जो राजनीति है उसमें ध्रुवीकरण आपको देखने को मिलेगा और यह ध्रुवीकरण आपको ब्लैक और व्हाइट की तरह साफ साफ दिखाई देगा। आपको याद होगा पिछले साल जब कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर छात्राएं आंदोलन कर रही थीं, तो उस दौरान बजरंग दल ने इसका खुलकर विरोध किया था और उसी समय कुछ कट्टरपंथियों ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या भी कर दी थी। तब यह बहुत बड़ी खबर बनी थी। बजरंग दल के इस कार्यकर्ता का नाम था हर्षा। उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो हिजाब के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहा था। ये वो लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद इस लड़के की हत्या हो गई और इस तरह बजरंग दल की पूरे कर्नाटक राज्य में चर्चा होने लगी। इसके अलावा बजरंग दल ने लव जिहाद को रोकने के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और पिछले साल जब पीएफआई पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया तब कर्नाटक में पीएफआई के सक्रिय सदस्यों और उसकी राजनीतिक इकाई, जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसने भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की थी। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो बात लिखी है वो बात पीएफआई की राजनीतिक इकाई भी पहले कई बार कह चुकी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल के साथ साथ इसे बैलेंस करने के लिए पीएफआई का भी जिक्र कर दिया है। कहीं कोई उन्हें यह ना कहे कि आप धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आप सेकुलर नहीं है। इसलिए उन्होंने एक संगठन लिया जो मुसलमानों का संगठन माना जाता है, मुस्लिम समर्थित पीएफआई, और दूसरा लिया बजरंग दल जिसे हिंदुओं का संगठन माना जाता है। और इसलिए यहां बात घूम फिर कर मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक पर ही आकर सिमट जाती है। चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करना एक ऐसा फैसला है जो मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी के लिए संगठित कर सकता है और इन वोटों की ताकत चुनाव में बहुत अहम मानी जाती है। अब आंकड़े देखिए, कर्नाटक में लगभग 13% मुस्लिम है और 2% ईसाई है। तो आप यह समझ लीजिए कि सीधा सीधा 15% वोट बैंक तो यही हो गया। और राज्य की 224 में से कुल 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स
निर्णायक माने जाते हैं और यही वजह है कि इन वोटों के लिए बजरंग दल को आधार बनाकर तुष्टीकरण की यह राजनीति इस समय की जा रही है। तो 15% वोट तो कांग्रेस को लगता है सीधे सीधे ये आ गए और बाकी के 15 से 20% वोट वो हिंदुओं की जो अलग अलग जातियां हैं उन्हें तोड़कर वहां से उन्हें मिल जाएंगे। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में लगभग 84% हिंदू है। अब सोचिए 84% हिंदू हैं कर्नाटक में, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन हिंदू वोटों से ज्यादा मुस्लिम वोटों की चिंता है और इसीलिए उसने अपने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया कि अगर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वो 4% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था को फिर से बहाल कर देगी, जिसे बीजेपी की मौजूदा सरकार ने असंवैधानिक बताते हुए समाप्त कर दिया था। तो जो 4% आरक्षण है मुसलमानों के लिए कर्नाटक में, इसे बीजेपी ने रोक दिया था अभी हाल ही में और कहा कि ये जो 4% आरक्षण है इसे वो हिंदुओं के जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें 2-2% करके बांट देगी। लेकिन कांग्रेस कहती है कि अगर हम आए तो ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम दोबारा से ले आएंगे। यानी अगर आप इस राजनीति को ध्यान से समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जब कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से उनका वोट मांगती है तो वो कहती है कि हिंदू वोटर्स को उन्हें वो 200 यूनिट तक फ्री बिजली देगी, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा, परिवार की एक महिला को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, बेरोजगार छात्रों को हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये सारे जो योजनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो 84% हिंदू वोटर्स हैं वो तो इन योजनाओं के तहत ही कांग्रेस पार्टी को वोट दे देंगे, यानी इसी से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम वोटर जो है वो फ्री की बिजली से, फ्री के राशन से, मुफ्त के पैसे से, बेरोजगारी भत्ते से, घर बैठकर जो आपको पैसा दे दिया जाएगा, इससे मुस्लिम वोटर प्रभावित नहीं होता, हिंदू वोटर होता है। अगर कांग्रेस की रणनीति मानी जाए तो, मैं ये नहीं कह रहा कि सच्चाई क्या है, लेकिन कांग्रेस को शायद ऐसा लगता होगा। तो जब हिंदू वोटर्स की बात आती है तो कांग्रेस ये सारी योजनाएं लेकर आती है 84% हिंदू वोटर्स के लिए। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए होते हैं तो वो उनसे कहती है कि उनके लिए धर्म के आधार पर आरक्षण को बहाल कर दिया जाएगा, बजरंग दल पर बैन लगा दिया जाएगा और इसी तरह की जो सांप्रदायिक बातें होती है वो कही जाती है। और यही बात आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्नाटक में अपने एक रोड शो के दौरान कही है। कांग्रेस पार्टी सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है, इसी के तहत इन्होंने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले में बंद कर रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स का मजबूत जवाब